हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपना यूट्यूब चैनल विद्यावाणी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का प्रश्नावली 2.2 है। और ये चैप्टर्स में पॉलिनोमियल्स जिसे हम बहुपद कहते हैं, और 2.1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे 2.2। तो इसमें और इसका सारे रूल्स हम 2.1 में बता चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी हम बता चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट विद्यावाणी एजुकेशन चैनल्स में जाके प्लेलिस्ट लिखा है ऑल बोर्ड एग्जाम, ओके, ऑल बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बुक ऑल बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे। ऑल बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन किया हुआ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मीन्स यहाँ सत्यता संबंध, इसके संबंध और सत्यता की जांच। तो शून्यक तो हम बता चुके, दो ही शून्यक होते हैं और उसका योग होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक होते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दो शून्यक होते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। एक नंबर में क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई मीन्स गुणनखंड करेंगे, ओके। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जैसे कॉमन्स में, और हमें ये x या इससे आगे 2 हो या 4 हो, अगर जो भी कॉमन आए तो इसे हम कॉमन लेंगे। और इसमें शर्त ये है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो हमें ये 2x प्लस माइनस माइनस या तो प्लस प्लस करके हमें ये 2x को लाना है और इंटू करके फिर ये 8 को लाना है। मीन्स जैसे अगर यहाँ मेरा 2 माइनस 2 कितना हुआ, -4 हो गया, ये भी नहीं होगा, ओके। मतलब जोड़ के या घटा के हमें ये 2x को लाना है और उसी को फिर मल्टीप्लाइकेशन में गुना करके हमें 8 को लाना है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर अगर हम देखें -2 +2 ये भी नहीं होगा, -4 ये भी नहीं होगा, -2 +4 क्या ये हो सकता है? क्या यह हो सकता है? तो यहाँ तो -8 आ गया, सॉरी क्या ये 2 आएगा ना, क्या आएगा? 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 -4 + 2 क्या यह होगा? तो हाँ यह होगा। और इसी को फिर अगर हम -4 × 2 करेंगे तो यह मेरा -8 हो गया, ठीक है। तो कौन सी संख्या है मेरा? ये आएगा। अब इसमें
-4 + 2। तो अगर इसे हम जोड़ या घटा के तो माइनस क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, क्योंकि -2 में है। और इसी को फिर गुना करके आना चाहिए मेरा स्थिरांक अचर पद। तो अचर पद ये 8 है, तो इसी को फिर गुना करके मतलब 8 आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए। तो 8, तो -4 × 2 तो 8 -8 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा संख्या होगा। चलिए, तो इसमें मेन कंडीशन ध्यान से ये देना है कि अगर x² - 2x - 8 है तो हमें जोड़ के या तो घटा के हमें -2x को लाना है और फिर इसी को गुना करके इतना पुराना है। ओके, तो इसे ध्यान देंगे कि ये मतलब इसमें अगर घटा दिए तो मेरा ये -2x आ गया, और फिर इसी को अगर गुना करेंगे तो फिर इतना आना चाहिए। तो -8 आ गया है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्या है, x²। सबसे पहले सॉल्यूशन से लिखेंगे। ओके, x² - 2x - 8। ओके, फिर x² माइनस क्या है, -4x है, 4x है ना, तो 4x। ओके, फिर प्लस 2x माइनस 8। ओके, -8। फिर x को कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2x - 4। ठीक है, कॉमन इसी तरह लेते हैं ना। ठीक है ना, मीन्स अगर ये x² - 4x + 2x - 8 है तो इसमें से कॉमन कौन सा आएगा, तो कॉमन में से सब कोई कॉमन आएंगे, x ही कॉमन आएंगे ना। अगर इसका x कॉमन लिए, फिर इसका x कॉमन लिए, फिर इसका x कॉमन लिए, तो इसमें से तो x अगर कॉमन लिए तो x, अगर एक x को बाहर कर दे तो कॉमन्स तो आप लोग को पता है ना, वो वही जैसे होते हैं। तो x - 4 बचा, और फिर इसमें भी 2 को इधर बाहर किए तो x - 8 बता। अब x³ को क्यों बाहर किया, कि अगर इसे फिर सॉल्यूशंस करेंगे तो फिर मेरा इसी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फिर मेरा इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन्स क्या आएगा, x - 4x + 2। ओके, x + 2। फिर अब x - 4 = 0। ओके, x + 2 = 0। ठीक है, फिर x = अगर 4 को इधर लाएंगे तो मेरा 4 होगा, और फिर x 2 को इधर लाएंगे तो -2, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो यह क्या हुआ मेरा शून्य, और 2 ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यह शून्यकों की संख्या लिखेंगे, अतः शून्यकों की अतः शून्यकों की संख्या 4 और -2 है। ठीक है, 2 ही शून्यक होते हैं ना, अल्फा और बीटा। तो अतः शून्यकों की संख्या 4 और -2 है। ओके, इसमें से ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट।
अब ये तो दो शून्य निकल गए, क्या दिया है, शून्य ज्ञात कीजिए। दो शून्य ज्ञात कर लिए, 4 और -2। अब शून्यकों तथा गुणकों के बीच, शून्यकों तथा गुणकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो शून्यकों के संबंध सत्यता की जांच। होगी सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए हमें पता है कि इसमें से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का योगफल। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, जिसे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बाय एक्स का गुणांक। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, अल्फा है 4 प्लस -2, क्योंकि यहाँ ये अल्फा है और ये बीटा है ना, दो ही शून्य होते हैं ना अल्फा और बीटा, तो दो शून्य निकल गए, एक 4 और एक -2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -2, फिर माइनस बी बाय ए मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरा कुछ नहीं टू 1, नहीं सॉरी, एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस बी बाय ए होते हैं ना इसका फॉर्मूला, सॉरी। तो एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो माइनस बी -2 है। ओके, तो -2 बाय एक नहीं कुछ तो 1। ओके, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 2 होगा ना। फिर शून्यकों का गुणनफल, ओके, का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, जिसे हम स्थिरांक या अचर पद बोलते हैं, स्थिरांक या अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा तो दो ही है, अल्फा तो मेरा 4 है, तो 4 इंटू ये बीटा है मेरा -2 इक्वल टू सी, इसे हम अचर पद बोलते हैं या तो फिर स्थिरांक। तो सी है मेरा 8 बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1। ओके, है ना। लेकिन यहाँ खाली सिर्फ 8 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ मेरा -8 में है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, -8 देंगे, ठीक है। तो 4 -8 इक्वल टू -8। ओके, दोनों सेम है ना। तो अतः
लिखेंगे अतः दी गई शून्यंकों के सत्यता की जांच हो गई। ओके, जांच हो गई मीन्स, तो इसमें मेन कंडीशन ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि अगर सवन की सत्ता की जांच करने बोले तो दो ही शून्य होते हैं, एक अल्फा और बीटा, और योगफल होते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए मीन्स अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुना। तो पॉलिनोमियल्स में सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें से बस कॉमन्स लेना है और प्लस या माइनस करके हमें माइनस बी को पूरा करना है, फिर उसी को फिर इनटू करके, ओके, उसी को फिर इनटू करके हमें स्थिरांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट मीन्स अचर पद को पूरा करना है, ठीक है। सो थैंक्स, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो, अगर हमारे चैनल्स विद्यावाणी एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल विद्यावाणी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो वो आपके तक पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।